मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम कयासबाजियां चल रही थी। सिंधिया समर्थक दावा कर रहे थे कि सरकार बनने पर वो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इन सब की कयासबाजियों को लाल झंडी दिखा दी है। तो कैसे सिंधिया की उम्मीदों को लगा है झटका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की फाइनल सूची सामने आ चुकी है। कांग्रेस पहले ही सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार बचे थे जो उसने घोषित कर दिए। गुना सीट से पन्नालाल शाक्या और विदिशा से मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का नाम इसलिए तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि विदिशा पर शिवराज और गुना पर सिंधिया का वीटो लगा हुआ था। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि हाईकमान इनमें से किसी एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में उतार सकता है। लेकिन जब बीजेपी की फाइनल लिस्ट सामने आई तो सिंधिया को सबसे बड़ा झटका लगा। सिंधिया समर्थकों की उम्मीदें भी टूट गई। बीजेपी ने सिंधिया का पत्ता साफ कर दिया है। गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि सिंधिया को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा था कि सिंधिया जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहीं से हारेंगे क्योंकि जनता उनसे नाराज है। और अब जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जिस गुना सीट को होल्ड पर रखा गया था उस पर सिंधिया तो दूर, उनके समर्थक को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। सिंधिया नीरज निकम और ओम प्रकाश नरवरिया में से किसी एक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया है जो संघ के करीबी माने जाते हैं, जबकि विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यानी सिंधिया का दबाव नहीं माना गया, लेकिन शिवराज की इच्छा जरूर पूरी हो गई।